रहे हैं और जो लोग हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। झज्जर में अगर मैं सुबह 11 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करूं तो 17.2% वोटिंग हुई थी, लेकिन कुल जो आंकड़े हैं वो अब सामने आ चुके हैं। 11.7% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी। अब तक 11.7% तक मतदान हो चुका है। निकाय चुनाव के लिए फिलहाल मतदान जारी है और शाम के 6 बजे तक ये मतदान होगा। लगभग 4 घंटे का वक्त हो चुका है, 4 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। मतदान जारी है और ये वोटिंग प्रतिशत धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो शुरुआत में स्लो वोटिंग देखी जा रही थी, अब उसमें बदलाव देखा जा रहा है। लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अब तक 11.7% वोटिंग हो चुकी है। झज्जर जींद महेंद्रगढ़ के जो वोटिंग है वो भी यहाँ पर बढ़ती हुई लगातार नजर आ रही है। और फिलहाल बड़ा अपडेट, ये निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और अब तक कुल 11.7% वोटिंग हो चुकी है। लगातार लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और इसमें एक और बड़ा अपडेट, अब तक 12.4% तक वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। 12 बज चुके हैं, 4 घंटे से ऊपर का ये वक्त हो चुका है और लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है और अब तक 12.7% तक मतदान हो चुका है। ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर मतदान फिलहाल जारी है। शाम के 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। सुबह 8 बजे से शुरू हो चुके थे और 4 घंटे से ऊपर का ये वक्त हो चुका है और अभी तक के जो आंकड़े मतदान प्रतिशत को लेकर सामने आए हैं वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां अभी तक 12.4% वोटिंग हुई है। फिलहाल मतदान जारी है। तमाम दिग्गज नेता भी बाहर निकल रहे हैं, मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, मताधिकार का वो प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ में उनके द्वारा अपील भी की जा रही है। तमाम लोगों से वो अपील कर रहे हैं कि आप अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपनी पसंद की यहाँ पर आप अपने पार्षद को चुने। तमाम यहाँ पर उनके द्वारा बातें भी कही जा रही है और साथ ही ये कड़ा मुकाबला फिलहाल देखा जा रहा है और अभी तक के आंकड़ों के अनुसार 12.4% मतदान हो चुका है। फिलहाल मतदान जारी है। शाम के 6 बजे तक ये मतदान होंगे। तमाम दिग्गज भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले जो कालका विधायक है शक्ति रानी शर्मा, वो भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंची थी। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। मंत्री अनिल विज वो भी मतदान केंद्र पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। बाकायदा जो कालका से विधायक है वो अंबाला पहुंचकर उन्होंने अपना वोट डाला था। तो ऐसे में लोगों के से तो यहाँ पर अपील की ही जा रही है कि वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे, मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और यहाँ पर लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए भी सामने आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी है और अब तक 12.4% मतदान हुआ है। यह अहम जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभिषेक, ये जो आंकड़े हैं वो दिन के चढ़ते ही लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव के लिए मतदान बदस्तूर जारी है। तेजी से वोटिंग की रफ्तार बढ़ रही है। 12 बजे तक की अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 13.3% मतदान हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपके साथ साझा कर रही हूं। निकाय चुनाव के लिए मतदान बदस्तूर जारी है। तेजी से वोटिंग की रफ्तार बढ़ रही है। सुबह के समय स्लो वोटिंग बेशक यहां पर देखने को मिली थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वोटिंग की जो रफ्तार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 12 बजे तक के आंकड़ों की बात करूं तो यहाँ पर 13.3% वोटिंग हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। निकाय चुनाव के लिए एक तरफ मतदान जारी है तो दूसरी तरफ स्लो वोटिंग यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। वोटिंग में एक तेजी देखने को मिल रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। चूंकि आज रविवार का दिन है तो सुबह के समय लोग उतने घरों से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है, घंटे यहाँ पर करीब आ रहे हैं शाम के करीब, तो लोग और भी ज्यादा यहाँ पर बाहर निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल 12 बजे तक के आंकड़े में आपको बता दूं 13.3% वोटिंग यहाँ पर हो चुकी है। शाम के होते होते लोग और भी ज्यादा यहाँ से घरों से बाहर निकलते हुए नजर आएंगे और वोट डालते हुए नजर आएंगे। खासा उत्साह लोगों के बीच देखा जा रहा है वोटिंग को लेकर।
बिल्कुल बिल्कुल शगुन, जाहिर तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से दिन चढ़ने लगा है, दिन के चढ़ने के साथ साथ जो मतदान प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस बीच सिरसा से एक रिपोर्ट सामने आई है। सिरसा में हमारे सहयोगी ने लोगों से बातचीत की है। सिरसा के लोगों का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से वो अपनी समस्याओं को बताते नजर आ रहे हैं, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए। चलिए आपको रिपोर्ट दिखाएंगे हम, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर सामने आ रही है, वो जानकारी आप तक पहुंचा दें। जहां मतदाताओं में खासा उत्साह सिरसा में देखने को मिल रहा है, दूसरी ओर बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मतदान केंद्र पर 825 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। ये बड़ी खबर जो सिरसा से सामने आ रही है। प्रधान और 32 वार्ड सदस्य पद के लिए मतदान जारी है सिरसा में भी। हरियाणा के सिरसा में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो गई थी और शाम 6 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। सिरसा के नेशनल कॉलेज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वोटर्स अपने वार्ड के एमसी और चेयरमैन का चुनाव करने के लिए सभी बूथों पर पहुंच रहे हैं और अपने वोट का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि सिरसा नगर परिषद में 32 वार्ड हैं और चेयरमैन का जो चुनाव है वो डायरेक्ट चुनाव होगा। 1,60,000 वोटर्स हैं जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। युवाओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसके साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बात की जाए तो जिला प्रशासन की तरफ से 1000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को यहाँ तैनात किया गया है। तो साफ तौर पर जिला प्रशासन की जो पहले मतदान उसके बाद जलपान की जो मुहिम है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है और न सिर्फ युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है बल्कि वीआईपी लोगों में भी काफी जो है वोटिंग के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक काउंटिंग वोटिंग जारी रहेगी और वोटिंग के प्रति काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और 12 मार्च को काउंटिंग होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन वोटर्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। अंकल जी वोट डाले? क्या आपके वार्ड की समस्याएं? मुझसे यही है, गरीब पानी, दूर की लाइट की समस्या है। तो आप बुजुर्ग हैं, वोट डाल रहे हैं, लोगों से क्या अपील करते हैं? यही अपील करते हैं काम करवाए उसको वोट डालो। तो लोगों में काफी उत्साह है। माता जी वोट डाल के आए हैं, वोट डाला है? कितना उत्साह है वोटिंग के प्रति? बहुत उत्साह है। नागरिक है हम, हमारे देश के, हमारा कर्तव्य बनता है। युवाओं से या और आप जैसे बुजुर्गों से क्या अपील करते हैं वोटिंग के लिए? देना चाहिए जी, सबको देना चाहिए, चाहे युवा है चाहे बुजुर्ग है, सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है। वोटिंग के लिए आप वो अपना निशान दिखाएं प्लीज एक बार। तो साफ तौर पर तस्वीरों के जरिए दिखा दें कि नौजवानों के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफी उत्साह है। हाँ सर, आप भी वोट डाले है जी। क्या वार्ड की समस्याएं हैं, क्या मुद्दे रहे आपके? उसमें ऐसी छोटी मोटी समस्याएं चलती रहती है हमारे वार्ड में। तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, वो सोल्व हो नहीं रही। पिछले 12-13 सालों से नहीं हो रही। पहले जो है वार्ड छोटा था, छोटी पाइपलाइन थी, पब्लिक बढ़ गई, बड़ी पाइपलाइन डलनी है, पब्लिक हेल्थ डाल ही नहीं रहे। कितने एमसी आए चले गए, सब ट्रकाऊ बात करते हैं, करता कोई नहीं है काम। तो आपको लगता है कि अब जो आपका नया एमसी आएगा समस्या का समाधान करे? शायद हो जाए, क्या कह सकते हैं, उम्मीद ऑफ सस्टेन्स लाइफ या तो करेंगे। तो साफ तौर पर हाँ, वोटर्स का मानना है कि मूलभूत सुविधाओं से वो जूझ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी उनका नगर पार्षद या चेयरमैन चुना जाए उनकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। 12 मार्च को काउंटिंग होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज वोटिंग के प्रति लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। से विजय कुमार, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो लगातार जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं और तस्वीरें इंडिया न्यूज़ हरियाणा आप तक लगातार पहुंचा रहा है। अपडेट्स जो निकल कर सामने आ रही हैं चुनाव को लेकर वो भी लगातार हम आप तक पहुंचाते रहे हैं कि किस तरीके से मतदान करने के लिए लोग अपने घर से बाहर निकल रहे हैं और मतदान प्रतिशत किस तरीके से सामने आ रहे हैं। फतेहाबाद में 46.5% मतदान हुआ है, कैथल में 37.6%,
और जिंद में भी 34.6% मतदान हुआ है। झज्जर में करीब करीब 26% मतदान दर्ज किया गया है। पलवल में 35% मतदान दर्ज किया गया है। तो लगातार आंकड़े थोड़े स्वस्थ होते इस वक्त नजर आ रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलना शुरू हुए हैं और लगातार जानकारों का कहना था कि जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे लोग अपने घर से बाहर निकलना शुरू होंगे, क्योंकि आज का दिन रविवार का है और लोग जाहिर तौर पर दिन की शुरुआत देर से ही करते हैं। और अब जिस तरीके से शहर की सरकार चुनने के लिए लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, तो वहीं पार्टियों के द्वारा, पक्ष विपक्ष के द्वारा दावे जो हैं वो तमाम किए गए थे। इन्हीं दावों को लेकर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे करवा दूं मैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं आप। हमारे साथ ललित अरोड़ा जी जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और हमारे साथ नरेश शर्मा जी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत मैं सत्ता पक्ष से करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से लगातार दावे आप लोगों के द्वारा तमाम किए गए, ट्रिपल इंजन की सरकार की बात आप लोग कह रहे हैं, क्या 100 दिन की सरकार का लेखा जोखा जिस तरीके से आप लोगों के बीच रख रहे हैं, जनता के बीच रख रहे हैं, उसके आधार पर वोट मिलते आप लोगों को नजर आएंगे? देखिए, इसको इस रूप में देखना चाहिए कि ये केवल 100 दिन के लेखे जोखे के आधार पर मतदान नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर 100 दिन में जो हमने अपने संकल्प पत्र के 1.5 दर्जन वादों को पूरा कर दिया, 1 दर्जन के करीब वो बिल्कुल पाइपलाइन में है, किसी भी क्षण उनकी पूरी होने की प्रक्रिया वो संपन्न हो सकती है। ये केवल उन वादों पर मोहर नहीं लगने जा रही, अपितु पिछले 10-11 वर्षों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन दिया है उसका ही एक तरह से उस पर तीसरी मोहर आप इसे कहेंगे। हम ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं, हम इसे तेसर की सरकार कह रहे हैं, हम इसे भारतीय जनता पार्टी के प्रति बारंबार अभिव्यक्त किए जाने वाले विश्वास की संज्ञा दे रहे हैं। हमारे विपक्षियों ने हम पर ढेर सारे सवाल पहले दिन से आज तक उठाए हैं। इनके प्रत्येक सवाल का हमने जनता के दरबार में जाकर जवाब दिया है और हरियाणा की जनता ने प्रतिपक्षियों के सवालों को, इनके मुद्दों को लगातार नकारा है। केंद्र में हाल ही में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमल खिला। हरियाणा की विधानसभा की जब बात आई तो प्रतिपक्षियों के तमाम अति उत्साह को जनता ने तार तार कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रति तीसरी बार विश्वास व्यक्त किया। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार कमल खिला। और अब क्योंकि स्थानीय सरकारों के चयन का समय है, अर्बन जो हमारी लोकल बॉडीज हैं उनके चुनाव हो रहे हैं, हम मेयर बनाने जा रहे हैं, हम पालिकाओं के परिषदों के अध्यक्ष या पार्षद चुनने जा रहे हैं, तो हरियाणा की जनता एक बार फिर से कमल के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताएगी। हमको इस बात का भरोसा है। देखिए, अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था, कोई नागरिक सिरसा के कह रहे थे कोई पाइपलाइन नहीं डली, कहीं किसी की कोई सड़क की गली की छोटी समस्या हो सकती है। मैं एक बात कहता हूं कि छोटी बड़ी, मैं केवल ये नहीं कह रहा कि केवल छोटी समस्याएं, कुछ बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। छोटी हो या बड़ी हो, समस्याएं हो सकती हैं, परंतु हरियाणा की जनता को आशा भी भाजपा से है, उम्मीद भी भाजपा से है और विश्वास भी ये है कि भारतीय जनता पार्टी ही इन समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। इस विश्वास का जो आधार है वो क्या है? इस विश्वास का आधार हमारा पिछले 10-11 साल का जो कार्यकाल है, उसमें जो हमारी कार्यशैली है, हमारी परफॉर्मेंस है, हमने अपने किए हुए कार्यों को कहे हुए कार्यों को करके दिखाया है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आप जिस तरीके से दावे आप कर रहे हैं, मैं वापस लौटूंगा। दावे नहीं, मुझे बस एक वाक्य कहने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, हम केवल दावे नहीं कर रहे, हमने जो कहा वो कर दिया। हमने कहा पारदर्शिता से, ईमानदारी से मेरिट पर नौकरी देंगे, तो हमने 2.25 लाख लोगों को नौकरियां दी। हमने कहा गांव-गांव में 24 घंटे बिजली देंगे। बात आ गई आपकी कि जो कहा वो किया, जो कहा वो किया, ये कहा जा रहा है आपके द्वारा। मैं ललित अरोड़ा जी का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवा दूं, ओंकार सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, इन्हीं लोगों के प्रवक्ता हैं। ओंकार जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। ललित जी, मैं आपका रुख करूंगा। दावों को सुन रहे थे आप, वीरेंद्र जी आपके साथी बीजेपी प्रवक्ता किस तरीके से दावे कर रहे थे कि जो कहा गया वो किया गया, उसी के आधार पर तीसरी बार बीजेपी की सरकार रिपीट हुई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में। दूसरी ओर ललित जी, बात मैं कांग्रेस के जनाधार को लेकर करना चाहूंगा कि शहर की सरकार चुनी जा रही है, किस तरीके से आप देखते हैं, मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रही है कांग्रेस?